उसी खुदावंद में आप सबकी सलामती हो। हम खुदावंद का शुक्रिया अदा करते हैं आज के दिन के लिए कि उसने आज एक बार फिर हमें मौका बख्शा है कि हम खुदा के कलाम को सीख सकें और उसके कलाम से उसकी उन बातों को बेहतर तौर पर जान सकें। और हम खुदा का शुक्रिया अदा करते हैं उन सारे खादमीन के लिए जिनको खुदावंद ने ये फजल बख्शा है कि वो उसके कलाम की सच्चाइयों को खुदा के मुक़द्दसीन के साथ शेयर कर सकें। हम खुदा उनका शुक्रिया अदा करते हैं पादरी नवीद आलम साहब के लिए जो आज हमारे साथ एक बार फिर मौजूद हैं कि आज हम खुदा के कलाम में से जो सवाल उनके सामने पेश किया चाहते हैं कि उसके वसीला से आज हम बरकत को हासिल करें। थैंक यू पाजी साहब जी आपका कि आपने मौका दिया कि हम आज फिर आपकी कुर्बत से और आप की मौजूदगी से फ़ायदा उठा सकें और खुदा के कलाम से। आज आपका कौन सा सवाल है? आज पादरी साहब जो मेरा सवाल है वो मर्द खुदा मूसा के ताल्लुक़ से है और उसके भाई हारून के ताल्लुक़ से है कि वो मुल्क माऊद यानी कि वादा की सरजमीन में क्यों ना जा पाए। और मैं उस आयत को आपके सामने रखना चाहता हूँ जो इस्तिस्ना की किताब और उसके 34वें बाब की 4थी आयत है जहाँ पे मरकूम है, और खुदावंद ने उससे कहा यही वो मुल्क है जिसकी बाबत मैंने अब्राहम और इसहाक और याकूब से कसम खा कर कहा था कि इसे मैं तुम्हारी नस्ल को दूंगा। सो मैंने ऐसा किया कि तू इसे अपनी आंखों से देख ले, पर तू उस पार वहाँ जाने ना पाए। सो हम चाहते हैं कि आप हमें इसके बारे में बताएं कि ये जो बात खुदावंद के कलाम में मरकूम है इस्तिस्ना 34वां बाब और उसकी 4थी आयत में कि खुदा ने मर्द खुदा मूसा को और उसके हारून भाई को क्यों वादा की सरजमीन में ना जाने, इस पे ज़रा थोड़ा सा हमें वजाहत फरमाइए। जी, मैं और आप इस सवाल के जवाब को देखते हैं, और जैसा कि आपके सवाल में ये बात कि वो मुल्क कनान जो खुदा सबसे पहले अब्राहम से वादा करता है, अब्राहम की औलाद उसकी नस्ल से, जी। और इसी वादे को हम इसहाक और याकूब के साथ जी। और ये आया मुकस्सा जो अभी आपने तलावत की है और इसी में से सवाल किया है, यहाँ भी इनका जिक्र है। जी। दामन ने उससे कहा यही वो मुल्क है जिसकी बाबत मैंने अब्राहम और इसहाक और याकूब से कसम खाकर कहा था इसे मैं तुम्हारी नस्ल को दूंगा। जी। और ये मुल्क कनान मूसा नबी और हारून काहिन बनी इसराइल को मिस्र की गुलामी से निकाल कर लाते हैं जी। और इस बड़े मिशन पर मूसा नबी की बड़ी खिदमात हैं जी कि वो खुदा के इस मंसूबे और खुदा की इस पाक मर्जी को पूरा करने के लिए बनी इसराइल को मिस्र की गुलामी से निकाल कर लाता है जी। लेकिन मूसा नबी का मुल्क कनान में दाखिल ना होना और उसकी वजह, सो मैं और आप उसके लिए इस्तिस्ना की किताब और उसका 32वां बाब देखते हैं जी। और उसकी 51 आया मुकस्सा हम तलावत करें। जी। इसलिए कि तुम दोनों ने बनी इसराइल के दरमियान दश्त सीन के कादिस में मरीबा के चश्मा पर मेरा गुनाह किया, क्योंकि तुमने बनी इसराइल के दरमियान मेरी तकदीस ना की। अब यहाँ इस आया मुकस्सा में आपके सवाल का जवाब है कि क्यों मर्द खुदा मूसा नबी मुल्क कनान में नहीं पहुंचता। सो दश्त सीन के कादिस में मरीबा के चश्मा पर जो खुदा का गुनाह किया है, वाज़े तौर पर ईसाया मुकस्सा में खुदा फरमाता है मरीबा के चश्मा पर मेरा गुनाह किया क्योंकि तुमने बनी इसराइल के दरमियान मेरी तकदीस ना की। सो मूसा नबी और हारून काहिन का बनी इसराइल के दरमियान खुदा की तकदीस ना करना ये उनका गुनाह ठहरा, और इस सबब से यहाँ खुदा वाज़े तौर पर उनके गुनाह को उनके सामने रखता है, और इसी गुनाह के सबब से
وہ ملک کنعان میں داخل نہیں ہے۔ سو بھائی صاحب کلام مقدس میں سے اور بھی کہیں یہ مرقوم ہے جہاں سے ہم اس جو لفظ تقدیس ہے اس کے بارے میں مزید اس کی وضاحت ہمیں مل سکے؟ اس کی تھوڑی آپ وضاحت فرمائیں کہ اصل میں انہوں نے کون سا ایسا عمل کیا جس کی وجہ سے جو بنی اسرائیل قوم ہے اس کے درمیان میں جب انہوں نے خدا کی تقدیس نہ کی، سو لفظ تقدیس جو ہے اس کی تھوڑی ہمیں وضاحت پیش فرمائیں تاکہ ہم اس کو بہتر طور پہ میں اور کلیسیا جان سکیں کہ اس کے معنی کیا ہے۔ آپ یہ جاننا اور سمجھنا چاہ رہے ہیں کہ کون سا ایسا عمل کیا ہے، جی بالکل، جی درست بات انہوں نے کی ہے، جی درست بالکل، کہ بنی اسرائیل کے درمیان وہاں جی مریبہ کے چشمہ پر جی وہ خدا کی تقدیس نہیں کرتے اور خدا نے اس کو ان کے ذمہ اس گناہ کو لگایا ہے۔ جی سو اس کے لیے میں اور آپ اسی بات کو دیکھیں گے، ان کی 27واں باب، اچھا جی 27واں باب جی، اور اس کی 14ویں آیا مقدسہ سے ہم دیکھتے ہیں، کیونکہ دشت سین میں جب جماعت نے مجھ سے جھگڑا کیا تو برعکس اس کے کہ وہاں پانی کے چشمہ پر تم دونوں ان کی آنکھوں کے سامنے میری تقدیس کرتے، تم نے میرے حکم سے سرکشی کی۔ جی یہ وہی مریبہ کا چشمہ ہے جو دشت سین کے قادس میں ہے۔ تو عیسائی مقدسہ میں جی کہ جب بنی اسرائیل کی جماعت خدا پر اور موسیٰ پر بڑبڑاتی ہے، پانی کے لیے وہ بڑبڑاتے ہیں اور جھگڑا کرتے ہیں، یہاں لفظ جھگڑا ہے کہ جب جماعت نے مجھ سے جھگڑا کیا، کہ وہ خدا پر بڑبڑاتے ہیں، خدا کے ساتھ جھگڑا کرتے ہیں، جی جی، اور اس جھگڑے میں خدا موسیٰ نبی سے مخاطب ہے، برعکس اس کے کہ وہاں پانی کے چشمہ پر تم دونوں ان کی آنکھوں کے سامنے میری تقدیس کرتے، تم نے میرے حکم سے سرکشی کی۔ اب یہاں بات اور طرف چل نکلی ہے، اور یہاں بھی سوال کھڑا ہو گیا کہ کیا سرکشی کی ہے اور کس خدا کی حکم کو پورا نہیں کیا جس سے وہاں بنی اسرائیل کے درمیان خدا کی تقدیس نہیں ہو۔ تو میں اور آپ اس بات کو بھی دیکھ سکتے ہیں واضح الفاظ میں کہ در حقیقت وہاں ایسا کیا ہوا ہے۔ تو اس کے لیے آپ میرے ساتھ گنتی ہی کی کتاب اور اس کا 20واں باب نکال، جی 20ویں باب کی 7ویں آیا مقدسہ سے ہم تلاوت کریں، مل گئے؟ ہاں جی۔ خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ اس لاٹھی کو لے اور تو اور تیرا بھائی ہارون تم دونوں جماعت کو اکٹھا کرو اور ان کی آنکھوں کے سامنے اس چٹان سے کہو کہ وہ اپنا پانی دے، اور تو ان کے لیے چٹان ہی سے پانی نکالنا، یوں جماعت کو اور ان کے چپاؤں کو پلانا۔ چنانچہ موسیٰ نے خداوند کے حضور سے اسی کے حکم کے مطابق وہ لاٹھی دی، اور موسیٰ اور ہارون نے جماعت کو اس چٹان کے سامنے اکٹھا کیا، اور اس نے ان سے کہا سنو اے باغیوں، کیا ہم تمہارے لیے اسی چٹان سے پانی نکالیں؟ تب موسیٰ نے اپنا ہاتھ اٹھایا اور اس چٹان پر 2 بار لاٹھی ماری اور کثرت سے پانی بہہ نکلا، اور جماعت نے اور ان کے چپاؤں نے پیا۔ ان آیات میں خدا موسیٰ اور اس کے بھائی ہارون سے دونوں سے فرماتا ہے کہ تم جماعت کو اکٹھا کرو اور ان کی آنکھوں کے سامنے چٹان سے کہو کہ وہ اپنا پانی دے، اور تو ان کے لیے چٹان ہی سے پانی نکال۔ اور ان آیات میں خدا یہ بھی فرماتا ہے چنانچہ موسیٰ نے خداوند کے حضور سے اسی حکم کے مطابق وہ لاٹھی لی۔ بلا شبہ خدا موسیٰ سے لاٹھی لینے کو کہتا ہے کہ تو لاٹھی لے، 8ویں آیا مقدسہ، اس لاٹھی کو لے اور تو اور تیرا بھائی ہارون دونوں
जमायत को इकट्ठा करो और उनकी आंखों के सामने उस चट्टान से पानी निकालो। अब खुदा का जो हुक्म है, जो इस मकाम पर मूसा ने खुदा के हुक्म के बरक्स अमल किया कि जो खुदा ने कहा वो नहीं किया। अब खुदा मूसा नबी से उस चट्टान से बगैर लाठी मारे पानी निकालने को फरमाता है, कहता है कि चट्टान को हुक्म देना और बनी इसराइल को वहां से पानी पिलाना। तो इस मकाम पर अभी हमने पढ़ा कि मूसा और हारून जमायत को उस चट्टान के सामने इकट्ठा करते हैं, जमा करते हैं, और उन्हें इकट्ठा करने के बाद उनसे क्या कहा जाता है, और उसने उनसे कहा सुनो ऐ बागियों। यहाँ मूसा नबी खुदा की तकदीस करने के बजाय अपनी तकदीस करता है। ये अल्फाज जो मूसा नबी बनी इसराइल से कह रहे हैं और हम इसको पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, उसने उनसे कहा सुनो ऐ बागियों, क्या हम तुम्हारे लिए इसी चट्टान से पानी निकालें? क्या हम का लफ्ज है, तुम्हारे लिए इसी चट्टान से पानी निकालें? तब मूसा ने अपना हाथ उठाया, चट्टान पर 2 बार लाठी मारी। अब मूसा का अपने आप को पेश करना, सामने रखना कि हम तुम्हारे लिए इस चट्टान से पानी निकालें, और फिर मूसा का 2 बार लाठी मारना, क्योंकि बनी इसराइल उस लाठी से बेशुमार और मुअज्जिज़ात को, अजीब और बड़े कामों को वो पहले देख चुके हैं कि मूसा ने उस लाठी से मुअज्जिज़ात किए हैं, और लोग उस लाठी पर भी भरोसा, तवक्कुल, ईमान रखना शुरू कर दिया। और यहाँ तक कि मूसा ने, अब यहाँ भी हम मूसा को भी बनी इसराइल की तरह देख रहे हैं कि वो भी खुदा पर भरोसा करने की बजाय जो खुदा ने हुक्म दिया है वो करने की बजाय उस लाठी पर भरोसा है। उस लाठी से पहले मुअज्जिज़ात किए हैं, अजीब और बड़े काम किए हैं, और उस लाठी को उस चट्टान पर 2 बार मारता, जबकि खुदा ने लाठी सिर्फ लेने के लिए कहा, लाठी मारने के लिए बिल्कुल नहीं। जी बिल्कुल बिल्कुल। खुदा ने कहा उस चट्टान से कहना तो वो पानी देगी। जी। लेकिन खुदा के उस हुक्म के मुताबिक करने की बजाय अपनी मर्जी और उस लाठी का इस्तेमाल करना, ये हारून और मूसा का गुनाह है। और उन्होंने अपने आप को पेश किया बनी इसराइल के सामने, वहां खुदा की तकदीस नहीं की। अब ये खुदा की तकदीस थी कि बगैर लाठी मारे, कि जो बनी इसराइल उस लाठी पर भरोसा तवक्कुल करते हैं, बगैर लाठी मारे जब पानी निकलता तो वो जानते कि खुदा की कुदरत से पानी निकला। बिल्कुल। तो मूसा और हारून ने मरीबा के इस मकाम पर, उस चट्टान पर 2 बार जो लाठी मारी, बिलाशुबा लाठी मारने से पानी निकला है। और इसकी वजह क्या है? अब खुदा ने तो इसके बरक्स कहा, खुदा ने कुछ और कहा। अब खुदा लाठी मारने के लिए नहीं कहता, और मूसा नबी ने लाठी मारी और चट्टान ने पानी दिया। जी। और ऐसा क्यों हुआ? खुदा वहां इस बात पर स्टैंड क्यों नहीं लेता कि मैंने लाठी मारने के लिए नहीं कहा, इसलिए पानी इस चट्टान से नहीं निकले? और इसकी भी एक वजह है। जी। खुदा ने उनको इकट्ठा करने के लिए कहा है। खुदा के हुक्म से बनी इसराइल उस चट्टान के सामने आए हैं, खुदा के नाम पर उनको लेकर आए हैं। जी। पानी का वादा है, और अगर वहां उस चट्टान से उस वक्त पानी ना निकलता तो फिर लोगों का मूसा नबी पर भी और खुदा पर भी तवक्कुल करना, भरोसा करना, वो तो पहले ही बारहा बुड़बड़ाते हैं, बार बार भटक जाते हैं, ऐसी बातें करते हैं, सरकशी करते हैं। तो इसलिए मूसा नबी के लाठी मारने पर भी पानी इसलिए निकला है कि वहां बनी इसराइल को उस चट्टान के सामने खुदा के हुक्म से इकट्ठा किया गया, लाया गया। और यहाँ ये बात वाज़ेह होती है कि हारून और मूसा ने बनी इसराइल के दरमियान जो खुदा की तकदीस नहीं की, जो खुदा ने कहा वो नहीं किया, बल्कि उसके बरक्स
अपनी अपनी मर्जी मर्जी के- से अपनी मर्जी उस चट्टान पर ना सिर्फ एक बार दो बार लाठी मारने से कि बनी इसराइल की नजर उस लाठी पर है, लाठी मारने से पानी निकलता है, तो फिर उनका तवक्कल और भरोसा उसी लाठी पर है। जबकि इस बार इस मकाम पर इस मौके पर खुदा बगैर लाठी मारे, कि लाठी पास भी है, जी, साथ जी। लेने को कहा है, जी बिल्कुल। लाठी पास भी है, हाथ में भी है, और बगैर लाठी के इस्तेमाल के वहां से कहने से पानी खुदा की कुदरत से निकलता, तो उससे खुदा की तकदीस उनके दरमियान होती। जी बिल्कुल। लेकिन मूसा और हारून ने वहां बनी इसराइल के दरमियान खुदा की तकदीस करने के बजाय उस चट्टान पर दो बार जो लाठी मारी है, यही उनका गुनाह है। और इस गुनाह और इस गलती और खुदा की इस हुक्म के बरक्स जाने की वजह से वो मुल्क कनान में दाखिल है। तो ये वजह है। मैं ईमान रखता हूँ कि आप इस खुदा के खूबसूरत कलाम के बाइस बरकत पाएंगे, और मैं आपसे दरख्वास्त करूँगा कि आप अपने अजीज़ों के साथ, अपने प्यारों के साथ इस खूबसूरत जवाब को शेयर कीजिए। और मैं खुदावंद से दुआ गो हूँ कि खुदावंद इस खूबसूरत जवाब के वसीला से बहुत सी ज़िंदगियों को सैराब करेगा, और बहुत सी ज़िंदगियाँ जो हैं इस जवाब के वसीला से खुदा की तकदीस करेंगी और खुदा के नाम को बढ़ाएंगी। क्योंकि खुदा जो है जब अपने कलाम को हम पे खोलता है तो फिर हम उसकी हकीकतों को और उसकी बातों को जान पाते हैं। शुक्रिया पादी साहब आपका कि आज के इस कलाम के वसीला से हमने बड़ी बरकत पाई है, जो आपने हमारे साथ शेयर किया है। खुदा के कलाम को गौर से पढ़ते हैं, और जहाँ सवाल आपके जहन में उठता है और आप पूछते हैं, और हम खुदा के भी शुक्रगुजार हैं कि खुदा अपने कलाम के हक़ाइक़ और सच्चाइयों को हम पर ज़ाहिर करता है। और साथ ही हम नाज़रीन के भी शुक्रगुजार हैं कि जो हमारे साथ मिलकर खुदा के कलाम को सीखते हैं। इस सवाल और जवाबात के सिलसिले को वीडियो की सूरत में देखकर खुदा के कलाम को सीख रहे हैं, बरकत पा रहे हैं। सो खुदा का शुक्र हो, और मैं आपके लिए दुआ गो हूँ कि खुदा आपको और ज़्यादा सीखने और समझने और खुदा के कलाम को कबूल करने का फजल बख्शे। आमीन।